औसत। इस वीडियो में औसत मान की अवधारणा तथा औसत मान से संबंधित सवालों को हल करना। आप तो जानते हैं टीचर्स कि औसत मान समझने से पहले बच्चों की भाग की अवधारणा की समझ को परख लेना चाहिए। तो चलिए हम मीना के पास चलते हैं। ये है मीना। मीना के घर में उसके 4 दोस्त आए हैं। मीना उन्हें अपने साथ अपने पापा के अमरूद के बाग में ले गई। वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं और पेड़ों में लगे हैं बड़े बड़े हरे पीले अमरूद। मीना ने कहा, चलो हम सब अलग अलग पेड़ से अमरूद तोड़कर 10 मिनट में यहीं मिलते हैं। सारे बच्चे उछल उछल कर अमरूद तोड़कर अपनी जेबों में भरने लगे। मीना ने आवाज लगाई, जल्दी आ जाओ, देर होगी तो मम्मी डांटेंगी। सबने जल्दी से अमरूद अपने अपनी जेबों में और रुमालों में भर लिए। घर पहुंचकर जब सबने अपनी अपनी जेब और रुमाल से अमरूद निकाले तो मीना ने देखा कि उसके और उसके एक और दोस्त के पास 3-3 अमरूद थे और उसके 2 दोस्तों के पास 2-2 और एक के पास 5 अमरूद थे। भाई ये तो लड़ाई वाली बात हो गई। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे सबको बराबर बराबर अमरूद दें। तो मीना ने कहा, पहले सारे अमरूदों को एक टोकरी में रख लेते हैं। सब दोस्तों ने टोकरी में अपने अपने अमरूद डाल दिए। फिर उसने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 5 दोस्त हैं और अमरूद 15। तो अगर बराबर बराबर बांटें तो हर बच्चे को कितने कितने अमरूद मिलने चाहिए? बच्चों, तुम मीना की मदद कर सकते हो। दीदी, 15 अमरूदों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने के लिए 15 को 5 से भाग करेंगे। 15 भाग 5 हो गया 3। हाँ, शाबाश। यानी हर बच्चे को 3-3 अमरूद मिल गए। मीना की माँ ने जब सबके हाथ में 3-3 अमरूद देखे तो उन्होंने पूछा कि अरे वाह, सारे बच्चे 3-3 अमरूद तोड़ लाए। तो बच्चों, तुम बताओ, क्या इसका मतलब यह हुआ कि हर बच्चे ने 3-3 अमरूद तोड़े थे? नहीं, किसी बच्चे ने कम अमरूद तोड़े थे तो किसी ने ज्यादा। अच्छा यह बताओ कि सबसे कम अमरूद कितने तोड़े गए थे? 2 तोड़े गए थे ना? और सबसे ज्यादा अमरूद 5 तोड़े गए थे। यानी सबको बराबर बराबर अमरूद मिल जाएं, इसके लिए मीना और उसके दोस्तों को 2 और 5 के बीच की ही कोई संख्या ढूंढनी थी। इसलिए मीना ने पहले सारे अमरूद एक टोकरी में मिला लिए, यानी जोड़ लिए, और उसके बाद उन्हें सब में बराबर बराबर बांट दिया। तो हम यह कह सकते हैं कि सारे बच्चों ने औसतन 3 अमरूद तोड़े थे। आई बात समझ में? अच्छा, उसी शाम मीना की माँ मीना और उसके दोस्तों को गोलगप्पे खिलाने बाजार ले गई। सबने खूब मजे से गोलगप्पे खाए। 5 बच्चों ने और माँ ने भी, यानी कुल 6 लोगों ने। मीना ने 3 गोलगप्पे खाए, उसके एक दोस्त ने 3, दूसरे ने 5, तीसरे ने 4, चौथे ने 5 गोलगप्पे खाए और हाँ, माँ ने भी 4 गोलगप्पे खाए। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा खाए। अरे भाई, गोलगप्पे जैसी चीज में तो तेजी से खाने वाले के ही मजे होते हैं ना। घर पहुंचे तो पिताजी ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं। माँ बोली, अरे अभी अभी 4-4 गोलगप्पे खाकर आए हुए हैं, सबका पेट भरा हुआ है। तो बच्चों,
माँ ने अंदाजे से 4-4 गोलगप्पे कैसे बोल दिया, जबकि किसी ने 4 से कम खाए थे तो किसी ने ज्यादा। तो मीना की माँ ने औसतन कितने गोलगप्पे खाए यह बताया। अब देखो, सबसे कम गोलगप्पे 3 खाए गए और सबसे अधिक 5। लेकिन अब 6 लोगों ने लगभग कितने गोलगप्पे खाए यह बताने के लिए हमें कोई बीच की संख्या बोलनी होगी। इसलिए माँ ने 3 और 5 के बीच की संख्या यानी 4 बोल दी। इसी बीच की संख्या को हम औसत मान कहते हैं। पर ये औसत मान निकालते कैसे हैं? याद है ना, जब सारे बच्चे अलग-अलग संख्या में अमरूद तोड़कर ले आए थे, तो मीना ने किस तरह सबको बराबर अमरूद दिए थे? तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी सबने औसतन कितने गोलगप्पे खाए यह निकालेंगे। तो चलो जोड़ के देखते हैं, कुल कितने गोलगप्पे खाए गए। 3 + 3 + 5 + 4 + 5 + 4 हो गया 24। यानी कुल गोलगप्पे हो गए 24। अब ये बताओ कि कितने लोगों ने मिलकर यह 24 गोलगप्पे खाए? 6 लोगों ने ना? ठीक। अब हम कुल गोलगप्पों की संख्या को कुल लोगों की संख्या से भाग कर लेंगे, तो हमें अपने अनुमान के लिए एक बीच की संख्या मिल जाएगी। इसी बीच की संख्या को कहते हैं औसत। तो औसत निकालने का सूत्र या फॉर्मूला क्या हुआ? औसत बराबर आंकड़ों का योग भाग आंकड़ों की संख्या। यहाँ आंकड़ों से अर्थ है वस्तुओं की संख्या। जैसे गोलगप्पे खाने के आंकड़े हुए 3, 3, 5, 4, 5 और 4। और कितने लोगों ने गोलगप्पे खाए? ये हो गई आंकड़ों की संख्या यानी लोगों की संख्या। कितने लोग थे? हाँ, 6 लोग। और 3 + 3 + 5 + 4 + 5 + 4 बराबर 24 हो गया आंकड़ों का कुल योग। चलिए, बहुत हो गई खाने पीने की बातें। औसत समझने के लिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो यह प्रश्न लेते हैं, एक दुकानदार सप्ताह में 2800 रुपए की किताबें बेच लेता है, तो उसकी एक दिन की औसतन कमाई कितनी होगी? तो बच्चों, बताओ इस प्रश्न में क्या जानकारी दी गई है? इसमें बताया गया है ना कि एक दुकानदार सप्ताह में 2800 रुपयों की किताबें बेचता है। और पूछा क्या गया है? दुकानदार की एक दिन की औसतन कमाई पूछी गई है। तो इसे इस तरह छोटे छोटे वाक्यों में लिख लेते हैं। दुकानदार की एक सप्ताह की कमाई बराबर 2800 रुपए। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना? तो हमारा औसत का सूत्र क्या हुआ? औसत बराबर आंकड़ों का योग भाग आंकड़ों की संख्या। यहाँ आंकड़ों के योग का अर्थ हुआ सप्ताह के हर दिन की कमाई का योग, यानी सप्ताह की कुल कमाई कितनी हुई? 2800 रुपए। और आंकड़ों की संख्या का अर्थ हुआ सप्ताह के दिनों की संख्या, वो है 7। ठीक है, यानी औसत हो गया 2800 भाग 7 बराबर 400। तो दुकानदार हर दिन औसतन 400 रुपए की कमाई कर लेता है, यानी करीब करीब 400 रुपए की कमाई कर लेता है। अच्छा, अब एक और सवाल लेते हैं। राधे श्याम के घर में 4 गायें हैं जो क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर,
7 लीटर और 5 लीटर दूध देती हैं। बताइए, राधे श्याम की गायें औसतन कितने लीटर दूध देती हैं? बच्चों, औसत मान कैसे निकाला जाता है, ये तो तुम जानते हो। पहले चारों गायें कुल कितना दूध देती हैं, यह निकालेंगे और फिर जो मिलेगा उसे गायों की कुल संख्या यानी 4 से भाग कर लेंगे। औसत बराबर आंकड़ों का योग भाग आंकड़ों की संख्या। तो पहले दूध की कुल मात्रा निकाल लेते हैं। 12, 8, 7 और 5 लीटर का योग हुआ 32। और अब इसे गायों की कुल संख्या यानी 4 से भाग कर देते हैं। तो 32 भाग 4 हुआ 8, यानी राधे श्याम की गायें औसतन 8 लीटर दूध देती हैं। ठीक है, चलो अब एक और थोड़ा अलग सवाल हल करते हैं। प्रश्न है, पहली 5 सम संख्याओं का औसत मान निकालिए। तो देखिए, इसे हल करने के लिए हमें पहली 5 सम संख्याओं को लिखना होगा। तो पहली 5 सम संख्याएं हुई 2, 4, 6, 8 और 10, है ना? अब तो सवाल बहुत सरल हो गया। हमें इन पांचों संख्याओं का औसत मान निकालना है। औसत मान मतलब संख्याओं के योग को कुल संख्याओं से भाग करना है ना? तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हुआ 30। अब 30 को कुल संख्याओं यानी 5 से भाग करेंगे। तो 30 भाग 5 हुआ 6, यानी पहली 5 सम संख्याओं का औसत मान हो गया 6। आसान है ना?